प्रीवियस का हम नई क्लास फिर से लेकर आए हैं और इसको हम याद कर रहेंगे, ट्रिक से कुछ वो याद कराने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डीएनए का हेलिक्स मॉडल। भाई डीएनए टेस्ट हुआ, क्या बात कर रहे हो, व्हाट, मेरा सन नहीं है, दिल क्लिक हो गया। ठीक, थोड़ा सा हंसी मजाक है, ध्यान दिल मत लेना भाई, इसको बस याद करने की बात बता रहे हैं। हाँ, डीएनए का हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक, दिल क्लिक हो गया, व्हाट, मेरा सन नहीं है। एथिलीन, एथिलीन जो कार्बाइड होता है, हर पादप होता है, और मतलब ये फलों को पकाने में यूज़ करते हैं। एथिलीन का यूज़ किस में किया जाता है? फलों को पकाने में। ठीक है। वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, ये पादपों की वृद्धि के लिए। भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन किससे मिलता है हमको? पादपों से मिलता है। ठीक है, तो उनकी वृद्धि के लिए अगर वो ऑक्सीजन निकालेंगे तो वृद्धि के लिए ज़रूरी ना, हमारे लिए भी। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं हम लोग। दूसरा आता है वृद्धि रोधक। अब सिसिक, जो कि पादपों के लिए होता है, अब बस करो, देखो अब बस। ठीक है, तो वृद्धि रोध, अब बस करो, अपनी वृद्धि रोक दो, तो इससे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जिब्रेलिन्स, तो जिब्रा जो होता है लंबा होता है, ठीक, थोड़ा सा होता है हमारे ख्याल से तो वो है जिराफ है, पर उसको हम जिब्रा मानते हैं। जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, लंबाई बढ़ाने वाला होता है, किसका? पादपों का। ठीक है, तो जिब्रा लंबा होता है, पादपों को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। दूसरा फजल अली आयोग, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। भाई राज्य को पुनर्गठन करने के लिए जितने फजल लोग हैं, अली लोग हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। भैया आओ, सब इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, तभी राज्य पुनर्गठन हो पाएगा हमारा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। देखिए एशिया, सोनपुर मेला। ठीक है, सोना जानते हैं हमारे भारत में बहुत महंगा है। ठीक है, बहुत बड़ा है उसकी कीमत, तो सबसे, और एशिया में ही है भारत हमारा। तो भाई सीधा बात, पशु मेला जो है सोना के हिसाब से समझ सकते हैं इसको, एशिया सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, सोनपुर। ठीक है, सोन की चीज़ें महंगी होती हैं, जानते हैं आप। पुष्कर मेला, पुष्प। ठीक है, देखिए इससे पुष्कर आना, पुष्प आ रहा। ठीक है, तो अजमेर है, वहाँ पर उनकी दरगाह है वहाँ पर। ठीक है, मुस्लिमों की, तो भाई वहाँ पुष्प चढ़ते हैं, राजस्थान में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद आती है बात किसकी? महाकुंभ जानते हैं हमारा लगता है प्रयागराज में। भाई इसका प्रयाग में राज चलता है, भाई प्रयागराज में पूरी दुनिया में राज चलता है महाकुंभ मेला का, इसलिए महाकुंभ कहा गया उसको। ठीक है, सोनपुर मेला आ गया। हरिहर, देखो सोना कौन पहनता है? हरिदेव पहनते हैं, और हार भी बिहार। ठीक है, हार कौन पहनते हैं? हमारे हरि। सोना कौन पहनते हैं? हमारे हरि। तो हरिहर, हर हर महादेव। ठीक है, उसके बाद कजली, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। कजली कहते हैं नहीं, हमारी भाई मोहब्बत हो गया उसकी कजली देखकर, कजली से मोहब्बत हो गई हमें। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर नाम कहाँ मिलते हैं? हमारे यूपी में मिलते हैं। ठीक है, कजली, आँखों की कजली देखकर मोहब्बत हो गई, मोहब्बत। ठीक है, दूसरा हमारा है बेटेश्वर पशु मेला, जो कि आगरा में है। ठीक है, आगरा में मिले, पेठे चलते हैं, पेठे चलते हैं, पेठे, बेटे ले लो भैया, पेठे, बेटे ले लो पेठे। आगरा में खिचड़ी मेला, गोरखपुर में लगता है, गोरखपुर। देखिए वहाँ पर चावल बहुत उत्पादन होता है, गोरखपुर में चावल अधिक उत्पादित होता है, तो भाई खिचड़ी वहीं बनेगा ना जहाँ ज़्यादा चावल है। दूसरा सुलह कुल उत्सव, भाई चलते हैं आगरा, चलना है वहाँ ताजमहल देखना है, पेठा वोठा खाना है, तो सब लोग सुलह कर लो कुल लोग, तब आगरा चलेंगे घूमने, नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर कोई बदतमीज़ी किया, अगर कोई किया, सुलह नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे आगरा। ठीक है, दूसरा दादाजी के ज़माने से पशु की बलि की बात चल रही है, तो दादरी पशु मेला, हाँ, बलिया में यह लगता है। भाई बलि देना वैसे पाप है, पर मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ, फिर आती है बात सर्वाधिक पशु मेला। सर्वाधिक, समझ रहे हैं? सर्वाधिक पशु मेला कहाँ लगेगा? मथुरा में। क्यों? हमारे वासुदेव श्री कृष्ण, सॉरी पशु मेला नहीं है, सर्वाधिक मेला हमारे वासुदेव श्री कृष्ण का भाई वो जगह है मथुरा, जानते ही हैं, वहाँ राजा है वहाँ के, तो राजा जहाँ रहेगा भाई, कृष्ण भगवान जहाँ रहेंगे भाई, वहाँ मेला अधिक लगेगा। उनके सिस्टम पूरा जान ही रहे हैं आप, एकदम मस्त आदमी। ठीक है, इतना हो गया है हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, दूसरा क्या है, कहाँ से है? दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है? इसमें बारहसिंघा सबसे फेमस है, सब बारहसिंघा के लिए स्पेशल ये, जो कि 1977 में एक मात्र नेशनल पार्क है ये। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल पाले जाते हैं। घड़ियाल बहुत बलशाली होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है,
घड़ी जानते हैं, घड़ी बल मतलब समय बलवान भी होता है, तो इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा महावीर स्वामी वन्य जीव। महावीर स्वामी बहुत ही ज्ञानी महापुरुष थे, जो कि ललितपुर में रहते थे। उनको ललायत करना, उनके लिए, उनको देखने, उनके दर्शन के लिए लोग ललायत थे, ललितपुर, ठीक है। सबसे छोटा अभयारण्य है, क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी को कोई मतलब मोह माया नहीं था किसी भी चीज संपत्ति से, तो छोटी जगह पे वो अपना विराजमान है भाई, उनसे किसी से मतलब नहीं है, तो सबसे छोटा, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है क्या? हस्तिनापुर सबसे बड़ा राज्य था। वन्य जीव विहार तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जगह भी होगी उसको बनाने के लिए, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है हमारा? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ये चीज़ जानते हैं, हस्तिनापुर के बारे में हमको सब पता है, आप लोग जानते ही हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि 2008 में, इसको ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, लिख लेना अपने नोट्स में, लिख लेना। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, जिससे T/2 अवार्ड भी मिल चुका है। टी से टाइगर जानते ही हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा आता है रिहंद बांध। कौन सा बांध? रिहंद बांध। रिहंद बांध हमारा कहाँ है? यूपी में है, जानते हैं। गंगा एंड यमुना संगम कहाँ है? पता है, प्रयागराज में है, ठीक है। दूसरा, सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। शुक्र जो ग्रह होता है हमारा, उसे इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ठीक। चलो ठीक है, आगे। परमाणु बम जो बनता है वो नाभिकीय विखंडन से बनता है। क्वेश्चन आता है, ये सब जानने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से, तो ध्यान रखना, जो बम होता है, बम जब बम फूटता है सब कुछ विखंडित हो जाता है, जी जानते हैं ना, युद्ध चल रहा है सब चीज़ों का। और जो संलयन होता है भाई सूर्य देव का मैटर है अपना ये, तो सन देखिए इसमें संलयन आ रहा है ना, तो सूर्य, इसको याद रखिए, बस हो गया। बम से सब कुछ विखंडित हो जाता है चीज़ें, तो परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, ठीक। नेक्स्ट जाइए, आते हैं बात, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? भैया कोलकाता में स्थित है, इसे कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, हटाओ। कोलकाता में स्थित है, बहुत ज़रूरी है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। देखिए, पर्यावरण में जा रहे हो तो बिना यंत्र के मत जाना, क्यों? वहाँ नागदेव बैठे होंगे, पक्का, ठीक है भाई, मारना नहीं है, बचना है अपने आप को, ठीक है। दूसरा फिर आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में है। हमें दून मतलब समझ रहे हो, हमें सर्वे कर रहे हैं फॉरेस्ट के, हमको जितना दुगना बढ़ाएंगे फॉरेस्ट, उतना हमें पर्यावरण मिलेगा, हमें शुद्ध हवा मिलेगी, हमारी जीवन रक्षा होगी। ये पता है, तो इसको बनाना है अपने मन से, माइंड में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करनाल में, जो कि हरियाणा में स्थित। जानते हैं हरियाणा लोग दूध वगैरह सब पीते पाते हैं, तो भाई वहाँ ज़्यादा डेयरी स्थित रहेगी। तो इतना चीज़ें हम याद करा दिए, कोशिश किया मैंने याद कराने की। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा करना होगा तो, बाकी थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है अच्छा करने का। तो ये आपका एक दूसरी क्लास है हमारी, जो PDF नोट्स है टॉपर्स की, उनसे मैंने पढ़ाया है आज, तो अच्छा लगेगा, इसको याद कराने की मैंने कोशिश किया है, और अपने तरीके से आप देख लीजिएगा। बाकी धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।